तांबा का पैसा उतना डाल देते ना कोई बात नहीं तो तुमके बाल दो पकड़ने जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है वो तो है वो तो कोई दिक्कत सब अच्छा हो रहा है बाल बच्चा को गले में डाल दो हाँ कोई बात सीधे हाथ में जल लो सब लोग अपने सीधे हाथ में जल लो दाहिने हाथ में जल लो अपने सीधे हाथ में जल लो सब लोग उधर ले लो तीनों आप उधर ले लो हम ले लें सीधा हाथ में तीन बार जब विश्व आवे जल को पीना ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा दोबारा जल लो ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा एक बार और जल लो ओम सत्यम यशः श्रीरमहि श्रेश्रयतां स्वाहा थोड़ा जल डालकर हाथ धो लीजिए अब अपने बाएं हाथ में जल लो लेफ्ट हैंड में जल लो राइट हैंड की अनामिका और मध्यमिका बीच की दोनों बड़ी उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे अंग स्पर्श करते समय राइट टू लेफ्ट चलेंगे दाहिनी ओर से बाईं ओर चलेंगे ओम वांग मंगास्य अस्त ओम नसोरमि प्रणवस्त ओम अक्षणोरमि चक्षुरस्त ओम कर्णयोरमि श्रोत्रमस्त ओम बाहुगोरमि बलमस्त ओम कूर्वोरमि उजुवस्त ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्तन्वामे सहस्तन्त। देखो आज मकर संक्रांति का पर्व है कौन सा है ना मकर संक्रांति का पर्व है और हम सब लोग मिलकर आज उस भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि आज के दिन इस भारतीय परंपरा में लोग दान करते हैं जैसा उनका सामर्थ्य होता है अपने अपनी शक्ति के अनुकूल उनको उचित मात्रा में उचित पात्र को दान देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक मल का मास था। अब आप में से कोई समझता है मल का मतलब क्या होता है? मल का मतलब ये समझता है वहां पर जो है संस्कृत में मल का मतलब होता है सर्दी कि इस समय सर्दी पुरजोर रहेगी इसलिए लोग बड़े आयोजन न करें कि पहले जब सामुदायिक भवन नहीं होते थे जगह जगह टेंट हाउस नहीं होते थे बड़ी बड़ी धर्मशालाएं नहीं होती थी तो लोग जो है इस समय 1 महीने तक बड़े बड़े शादी विवाह संस्कार नहीं करते थे। इसके पीछे मूल लॉजिक ये है। दूसरा जो है आज मकर राशि पर जो है सूर्य कर्क राशि को पार करके मकर राशि में संक्रमण करेगा कि ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य 6 महीने उत्तरायण चलता है 6 महीने दक्षिणायन चलता है अर्थात जब उत्तरायण में आता है तो दिन बड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं और जब दक्षिणायन में रहता है तो उस समय पृथ्वी पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो इसमें सर्दी बरसात ऐसी ऋतुएं होती है। अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई तो हम सब लोग जैसे आज के दिन लोग गायों को चारा डालते हैं तो मैं ये भी साथ में कहता हूं कि गाय के पेट आज ही नहीं होता उसको हमेशा चारा डालना चाहिए। समझ में आइए कि आज तो इतना डाल दो कि नालियां भर जाए खराब हो जाए उस पदार्थ का भी दुरुपयोग हो जाए इसलिए रोज डालो केवल मकर संक्रांति के दिन नहीं जीवन में अच्छे शुभ कामों को जब भी अवसर लगे मनुष्य को तत्काल करना चाहिए। उसकी कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं होती। रही बात आज गुड़ का दिल्ली का लोग दान दे रहे हैं देना चाहिए कि जो हमसे गरीब तबके के लोग हैं जो गर्म पदार्थ खरीद करके न खा सके तो सर्दी से बचाने के लिए
कि उनको किसी प्रकार का स्वास्थ्य का नुकसान न हो। इसलिए उन लोगों को बड़े उत्साह से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के हम सब भाई बहनों को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके और इस जीवन यात्रा उनकी स्वस्थ हो, सुंदर हो, सुखद हो, इसके लिए लोगों को हमेशा दान देना चाहिए। लेकिन दान उसको देना चाहिए जो ईमानदारी से दान का पात्र, जिसको आवश्यकता हो। उस उचित पात्र को दिया हुआ दान निश्चय ही उसका कल्याण करता है। आगे जाकर सुंदर बात कही, यहाँ पर एक हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक रवि उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां पर सरस्वती कॉलोनी में बोल रहा था। मैं वहां पर ये कह रहा था कि आज माताएं भी ये संकल्प करती है कि मान लो जिस दिन उन्होंने कोई व्रत किया, कई माताएं निर्जला के दिन एक जल की बूंद तक नहीं पीती है। वो जो संकल्प करती है दिन भर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान जो संकल्प कर लेते हैं, ईश्वर उस संकल्प को अवश्य पूरा करता है। तो हम सबको भी संकल्प करना चाहिए आज के दिन। कैसे संकल्प करें कि मान लो जीवन में लेट उठते हैं तो जल्दी उठने का संकल्प करना चाहिए। मान लो गुस्सा करते हैं तो गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए। और मनुष्य होकर के अगर कोई भी बुराई पर नियंत्रण न करे तो शास्त्र कहता तो भगवान की उपासना करने से लाभ क्या है। हमें उस भगवान को साक्षी मान करके अपने जीवन का अध्ययन करना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी कमी है प्रभु, आने वाले कल में उसका दोहरान न हो जाए। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो लोग तूने मुझे इस 100 वर्ष की यात्रा को सुखमय बनाने के लिए प्रदान किए हैं, जाने अनजाने में मेरे किसी आचरण से इनके दिल दिमाग को कोई ठेस न पहुंचे, यही मुक्ति है। ये मत समझो कि मरने के बाद हमने ये कोई कल्पना कर ली कि वहां जाने से मुक्ति होगी, ऐसा करने से मुक्ति होगी। शास्त्र कहता वह कोई मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन जिंदे जी इस शरीर में रहते हुए, भगवान कृष्ण गीता के 5 अध्याय में अर्जुन को कहते हैं वीत राग भय क्रोध सदा शांत सदा मुक्त। ये जो मनुष्य इस शरीर में रहता हुआ राग देश से ऊपर उठ जाता है, शास्त्र कहता वह जिंदा जी इस शरीर में रहता हुआ मुक्ति में विचरण करता है। तो हम सबको उस मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा। ये सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि जैसी ऋतु वैसा ही भोजन हो, ऐसा ही उठना बैठना हमेशा हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे जाकर के दूसरी बात कही, तो हम शरीर के कष्टों से ऊपर उठें। शास्त्र कहता शरीर का प्रभाव मन पर आता है कि आपका शरीर स्वस्थ है तो मन में सकारात्मक विचार आएंगे, इसमें कोई शक और शंका नहीं है। और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो मन में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी, नकारात्मकता बनी रहेगी। आप जब भी सोचेंगे घटिया सोचेंगे, शोक में डूबे रहेंगे। इसलिए हमेशा जल्दी उठ करके हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या करने के लिए सबसे पहले अपने पेट को साफ करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये जागृति नहीं आई, आपने देखा होगा कि जिधर जाओ उधर हर घर में जवान लोगों को डायबिटीज है, जवान लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। ये क्या बीमारियां हैं?
जवान लोगों के घुटने नीचे बैठ जाए, उठा नहीं जाता। ये पेट साफ न होने की ही तीनों बीमारियां। सुन लो आप सच्चाई। पेट साफ किनके नहीं होता? जो समय पर अच्छा भोजन सात्विक नहीं करते। ये हर व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज ने यहां पर ध्यान दिया कि संसार का उपकार करना इस समाज का वो मुख्य उद्देश्य है। कौन से समाज का? इस मनुष्य समाज का। कि 84 लाख योनियों में से मात्र ये मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें आप सबका कल्याण कर सकते हो। कि मान लो ऐसी ठंड का मौसम है, गाय अपना पेट तो भर सकती है, लेकिन बेचारी वो दूसरे के सुख के लिए कोई साधन नहीं कर सकती। इतना विवेक उसके पास नहीं है। मनुष्य अपनी भी ठंड को दूर कर सकता है और सैकड़ों लोगों की ये पुरुषार्थ करके और ठंड को दूर करने का उपाय कर सकता है ना। इसके पास तो करना चाहिए। आगे जाकर सुंदर बात कही। दूसरा होता के आध्यात्मिक दुख आत्मा के विकास के लिए। कल बोलते बोलते मैं एक जगह ये बोल रहा था कि हमें से कोई व्यक्ति ये निश्चय नहीं कर सकता कि मैंने अच्छी प्रकार एक बार तो संपूर्ण गीता को पढ़ा हो, मैंने संपूर्ण रामायण को पढ़ा हो। हम जिंदगी भर ऊपर का ड्रामा तो करते हैं, लेकिन उन हमारे धार्मिक ग्रंथों को ही नहीं पढ़ पाते। हमें पढ़ना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है हमारा। कोई 24 घंटे रमणी करने का फायदा नहीं। तो हम सब लोग पढ़ के 24 घंटे के फायदा उसको समझें। बिना समझे जीवन का कल्याण संभव नहीं। हम दौड़ कहाँ लगा रहे हैं? मैंने काले बाल कर लिए। शास्त्र कहता मैं अपने आप को सुंदर मानता रहूं, इससे दुनिया इस बात को स्वीकार नहीं करती। आपकी सुंदरता ये दुनिया कहने लग जाए कितना सुंदर आदमी है, क्या सुंदर जीवन है, क्या सुंदर विचार है, वह सुंदरता है। तो हम सबको अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए और सारी दुनिया ये कहने लग जाए कि कितना सुंदर है। तो सुंदरता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें स्वस्थता को प्राप्त करना पड़ेगा। और स्वस्थता आती है बहुत अच्छे कार्य करने से। आदमी के मन में हमेशा प्रफुल्लता रहती है, प्रसन्नता रहती है, उसका प्रभाव शरीर पर आता है। अब हम जिंदगी भर इसी में लगे रहते हैं। आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अरे जो करना है उसको करो। सामने की जब बैठ के कर रहे थे अपना। शास्त्र कहता संसार के लोगों जो जिस समय जो हो सके उन साधनों का उचित उपयोग लेते हुए आगे बढ़ो। ये सोना चांदी मात्र धातुएं हैं, इनसे मनुष्य का कल्याण नहीं होता। ऐसे अभिमान तो बढ़ता है, लेकिन शांति की प्राप्ति नहीं होती। अगर इससे शांति की प्राप्ति होती तो रावण को होती। शास्त्र कहता संसार के लोगों शांति की प्राप्ति जब भी होती है उत्तम श्रेष्ठ विचारों से होती है। उसके बिना मनुष्य महादरिद्र है। इसलिए श्रेष्ठ विचारों को प्राप्त करने के लिए हमें रोज भगवान से अवश्य बेनागा प्रार्थना करनी चाहिए। हर मनुष्य को, जो नहीं करता वो अपने साथ भयंकर धोखा कर रहा है। इतना धोखा कर रहा है जिसकी भरपाई कई युगों तक नहीं होगी। क्योंकि युग युगांतर की यात्रा के बाद तुलसी महाराज बालकांड में कहते हैं अनंत और अनादि की यात्रा के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है और हम ऐसे ही नहीं रहेंगे। हर क्षण हमारा आयु घट रही है। जितना हमारा रिजर्वेशन है कम हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो हमें कितनी जागृति के साथ, कितनी उदारता के साथ, कितनी पवित्रता के साथ इस जीवन यात्रा का आनंद लेना चाहिए। अब उस आनंद का धाम क्या है? तो जहां भी जिस परिवार में रहते हैं
माता सीता को भगवान राम कहते हैं, राजकुमारी जी आप सुखों में पली पोसी हो, हमें वनवास हो चुका है, क्यों चलती हो वहां पर। तो सीता जी का जो उस समय का संवाद है प्रत्येक स्त्री को पढ़ना चाहिए, उसके जीवन में उजाला हो जाएगा। इस घर में रहते हुए हम जिंदगी भर आपस में घर को ही नहीं जोड़ पाते। और मैं तो रोज इस बात को अनुभव करके कहता हूं कि जो लोग आपस में भगवान की बनाई इन मूर्तियों को ही नहीं समझ सके हम, तो शायद भगवान तो क्या समझ में आएगा। और पुरुष को भी पढ़ना चाहिए, उसे जर्दा, गुटखा, सिगरेट, जो भी नशे की सामग्री है, गृहस्थी व्यक्ति के घर में कभी इस प्रकार का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जैसे बीज बोएगा शास्त्र कहता वैसे ही उगेंगे। आने वाली पीढ़ी को अच्छा रखने के लिए मनुष्य का जीवन कितना साफ सुथरा होना चाहिए। केवल मिश्रा जी 3 मंजिल मकान बन गया, यहां तक हमारी यात्रा सफल नहीं है। शास्त्र कहता है कि ईंट पत्थर ये भौतिक ऐश्वर्य यहीं पर रहता है। मनुष्य को जो है आत्मिक विकास में लगना चाहिए कि यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को जब विवेक और वैराग्य होता है, उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया। मनुष्य के अंदर जो है अपनी आत्मिक भावना जागनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को यह प्रेरणा लेना चाहिए कि शरीर से बड़ी दौलत इस संसार में और कोई भगवान के पास नहीं थी जिसे हमें प्रदान करता। हम रोज कहते हैं कि इस कोटा शहर में जहां पर हम रहते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो सिगरेट पीते दिखाई देते हैं, पढ़ने वाले, इतना कष्ट होता है, इतना क्लेश होता है कि इनका भविष्य क्या है। तो माँ बाप ने पैसे लगाए बेटे, छोटे छोटे बच्चे जर्दा गुटखा काम करने वाले एक तरफ से हैं, कई माताएं भी खाती दिखती हैं। तो शास्त्र कहता है सबसे पहले मनुष्य खाना पीना उठना बैठना ये सब मनुष्यों को सीखना चाहिए, अनिवार्य शर्त है। और ये लौकिक व्यवहार आ गया तो परमात्मा ज्यादा दूर नहीं। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आपका जीवन जितना अच्छा है शायद किसी का नहीं हो सकता। हमें और ज्यादा उत्थान के रास्ते पर इस जीवन को ले चलना चाहिए कि भगवान ने सुअवसर दिया कि इसी शरीर में रहते हुए भी दिन हम देखेंगे कि आज जो घुटने ऊपर 3 मंजिल पर ले जाते हैं वह एक दिन हम ऊपर भी नहीं चढ़ सकेंगे। ऐसी भी अवस्था इस शरीर में रहते हुए आएगी। बुढ़ापे में मनुष्य कितना प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ सब करता है, तो शरीर की एक सीमा है। जब तक इसमें देखने की शक्ति हो अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, जब तक कानों में सुनने की शक्ति हो अच्छे ग्रंथों का श्रवण करो, और जब तक चलने की शक्ति हो अच्छे रास्ते का अनुसरण करो, और जब तक हाथों में काम करने की शक्ति हो खूब पुरुषार्थ करो कि बिना पुरुषार्थ के परमात्मा की आनंद को प्राप्त करना संभव नहीं। इसलिए कोई बात नहीं, अपनी आवश्यकता खूब उजाला। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तेरी दया तेरी कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब अपने अपने जीवन रूपी कॉपी को जांचना प्रारंभ करें और माता जी के जीवन से प्रेरणा लें कि भगवान माता जी इस पार्थिव शरीर को छोड़कर चली गई, लेकिन हम सब के लिए प्रत्येक माता का कितना त्याग होता है, प्रत्येक पिता का कितना त्याग होता है, जिसका हम कहीं जन्म ले लें
तब भी इनके ऋण से पूरे ना नहीं हो सकते। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य ध्यात पतिरेक आसे सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इन्द्राय जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्ततुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतिन पदे तान्यो विश्वं जातानि परितां यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तो भयं श्याम पतयो रगीना। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वान् यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये धामन्न धैर्ययन्त। ओम अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुराणनेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इति स्तरे प्रार्थनोपासनमन्त्राः। अब किसी को कोई शक हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो आपके दिल दिमाग में तो खुली चर्चा करो। उसके बाद आप आराम से बैठे इधर। हाँ। आराम से बैठो, आराम से बैठो। आप आराम से बैठे, सुनने में अच्छा आएगा समझ। और सुन आप इधर ठीक है। पेट के माउंटी देने में दूर पड़े हाथ। हम आज से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आवती को मन से समझो, हाथ से निजात को दूसरे दे देंगे। हाथ देना बोला भाई बुजुर्ग हो गए, निजात हाथ को दिखे दूसरे दे देंगे, पर जो है वो समझ वाली बात है, समझो। कोई शंका है, कोई प्रश्न है, बोलो। ये तो बुआ जी यही पहले गए, ये इनके स्टाफ के हैं। अच्छी बात, तो वहाँ से आए साथ में। अच्छी बात, ये नए हैं अपने, बहुत बढ़िया। बाकी तो पुराने हैं। आपके कोई धर्म से संबंधित कोई ऐसे आपकी जिज्ञासा पूछेंगे, वो पूछो। पूछना चाहिए। कई बार की कई प्रकार की शंकाएं रहती है जीवन में, कई संशय रहते हैं। हाँ पंडित जी, कर्म जो हम जो दान दक्षिणा दान के बारे में हमारे सबके अलग अलग कंसेप्ट है कि भाई तू दान ऐसा कर, तू दान ऐसा कर, तू दान ऐसा कर। बट जिसको हम दान दे रहे हैं, जैसे मैं मंदिर में गया, मंदिर में जाके मैं दान दे रहा हूँ, अब मेरे को तो आत्म संतुष्टि की मैंने जो दान दे दिया परफेक्ट है। मेरा मैंने जैसे दान दे फ्री हो गया, मेरे मन में है कि हाँ मैं दान दे, चलो मैंने अपना कर्म तो कर दिया। बट वो जो वहाँ पे बैठ के वो दान की वस्तु का वो दारू पिएगा, कुछ भी करेगा, मतलब A to Z, तो उससे वो धर्म लगता है नहीं लगता है? मैंने आपको एक बात कही, ये तो देखना पड़ेगा, मुझे खा देना पड़ेगा। आपको एक बात यही कही बात पहले कि इन्होंने मनुष्य कहा को था, यही बात। पात्र को देख करके दान देना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं कि आप कहीं जाकर के सीधा ही दे दो। शास्त्र कहता है जिस मान लो भोजन कर रहे हो, भोजन के समय कोई भूखा व्यक्ति आ गया, शास्त्र कहता कोई जरूरत फैल रहा है, उसको भोजन कराओ। समझ में आया? भाई भोजन के टाइम पे आएगा, भोजन करके कोई विपत्तिग्रस्त आदमी है, उसका सहयोग करो। ये और पंडित जी मेरा ऐसा पुरोहित जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं मेरा कर्म जो मेरा एक प्रोफेशनल लाइफ जो है
वो मुझे गलत करे बिना सही हो नहीं सकता। मैं जैसे कोई भी एग्जाम्पल लो, अच्छा, मतलब मैं जब तक गलत नहीं करूंगा, मतलब अगर वो देखा जाए धर्म के आगे तो कुछ ही गलत है, जब तक मैं करूंगा तो मेरा कर्म सिद्ध नहीं होगा। ऐसा है कि करते समय कोई भी मनुष्य ये समझता है कि इस गलत कर्म से सुख की प्राप्ति होगी, तो उस करते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पककर के फल लेकर के आएगा तो दुख के अलावा मनुष्य जीवन में और कुछ देने वाला नहीं है। एक जस्ट एक एग्जांपल पुलिस वाला है, हाँ जो ठीक वो है, एक आदमी का एनकाउंटर करे जा रहा है, अपने आज 10, 15, 20, 25, 30 लोगों को मार दिया। हाँ अब मारने के बाद एक तरह से वो हत्या तो कर दी उसने। हाँ अब हत्या के बाद भी उसको मतलब वो दूसरा कर्म है ना, क्या वो जब उसको हत्या करनी ही पड़ेगी, हाँ, तो हत्या करने में उसको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? अब बड़ी सुंदर बात है, उस पुलिस वाले को इसीलिए नियुक्त किया गया कि वह उचित पात्र को उचित दंड दे, इसलिए कर्म का पालन करना। शास्त्र कहता एक व्यक्ति के कारण हजारों व्यक्ति परेशान होते हों, तो यहाँ पर योग दर्शन में कहा कि ये भी अहिंसा परमो धर्म है। किसी आत्ताई अत्याचारी पापाचारी को मार देना, भगवान राम ने शूर्पणखा और उधर जो है आपका मारीच, सुबाहु और ताड़का, इन लोगों का जो वध किया वो इसलिए किया कि उन्होंने ऋषियों की जो है हड्डियों के ढेर लगाते थे, नगर के नगर उजाड़ दिए। अभी सेना है, सेना की ड्यूटी है उनको बचाने की, अब वो वहाँ पे मारेगी नहीं तो उनको बाप लगेगा उसको मारने का। वो तो उसीलिए नियुक्त किया गया। ड्यूटी हुआ है, पूरा कर्म ही हुआ है सेना का। एक तो होता है कि नॉर्मल किसी को मार देना, एक होता है पड़ताड़ी चल के मारना। तो पड़ताड़ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पड़ताड़ने के बाद पड़ताड़ी को अपने जो है उसका कर्म उसको पास आ जाएगा, वो उसकी ड्यूटी के अंदर करा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रताड़ना से मतलब ये होता है कि एक तो मनुष्य ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन न करे, करना ही न चाहे, और वह आलसी और प्रमादी बनकर के ऐसा है कि मुझे तनख्वाह तो पूरी मिल जाए, काम न करना पड़े, तो ये प्रताड़ना नहीं है। मनुष्य को उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने काम को करना चाहिए, अपने काम को रुचि लेके करना चाहिए, ये कोई प्रताड़ना नहीं। और कोई सत्संग का किसी की ये जो पूछा तू साथ में रहते रहते साथ वालों से बोलेगा तेरे को, अपने साथ में करे उनको धीरे धीरे देखते देखते बोलेगा क्या गलत हो रहा तो तुम बचने की कोशिश करो। मैं तो काम में फंस रहे और लग रहा है गलत है तो वहां से फंसो, दूसरे मैं अपन को बेचू में गलत है वहां से बोलो। बाबा ने क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मृत्युदंड नॉर्मल है, मृत्युदंड किसी को दिया, लेकिन उसको मृत्युदंड के लिए उसको काट काट के तो मृत्युदंड देना होता है, शायद फांसी में डालना, तो दोनों का तरीका अलग अलग है ना मृत्यु देने का। आप कहना क्या चाहते हो उसको क्लियर रूप में कहो। मैं क्लियर ये बोल रहा हूँ कि प्रताड़ना देने का भी तरीका, मारने का तरीका है, पूरा डायरेक्ट मार दो, मैं बोलता हूँ पता करके मारना। ऐसा है कि प्रताड़ना का मतलब उसका सुधार करना है जीवन का, उससे ईर्ष्या द्वेष करना नहीं। मैं फांसी भी देता तो ये थोड़ी द्वेष दे रहे भाई, उनको गलत काम करे कि अन्य जन्म में सुधरे इसलिए फांसी दे खत्म। यहाँ पर दंड देने का भी विधान है कि आपने देखा होगा कि कोई भी केस होता है तो पहले लोकल अदालतें सुनती है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जानता है। इतने लोग उस केस को पूरी तरह से छानबीन करने के बाद उचित तो दंड होता के वो पात्र को दिया जाता है। और कई जो हो जाता है मतलब गलती से हो जाए, कोई लालच में आके जज के लालच में कर दिया तो उसको हुक्म को भोगना पड़ेगा। ईश्वर व्यवस्था में कोई किसी से बचने वाला नहीं है। गलत काम से बचो भाई जैसे पैसे देके जज कर दिया होता है, चल रहा है और वो उनका कर्म को लगेगा। ईश्वर किसी को नहीं छोड़ा। मैं अपन तो अपने स्वस्थ रह के स्वस्थ विचार से स्वस्थ से अपना काम करे, अब वो लगे अपना काम में गलती है तो उसे बचने कुछ नहीं। ठीक है, अच्छे संगत में बैठोगे तो अच्छा ही तुमको मिलेगा। संगत अच्छे पकड़ो। ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः दिवभूना। बड़ा सुरवा भी है, सुरवा एक बड़ा। एक उन खड़े होगा था मेरा। ओम भूर्भुवः स्वः दिवभूना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवायजनी पृष्ठे अग्निमन्नां दमन्नां द्यायादधि। ओम उद्भवभ्यस्वाग्ने प्रतिजाग्निः त्वमिष्टां पूरते शां सृजिथामयं च अस्मिन् सदस्थे
अद्योतरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत ओम अजंत इदमयात्मा जातवेदस्ते नेजस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या तेन समेधयो स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः ओम समिधाग्निं दोमस्य रङ्गितैर्बौधयता तेथे आस्मिन् हव्या जुहोतन ओम सुसमिद्धाय सौतिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नगे जातवेदसे स्वाहा इदमग्नगे जातवेदसे नमः ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गेरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छूच यविश्च स्वाहा इदमग्नगे अंगिरसे नमः ओम गायन्त इदमे आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वरदस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या तेन समेधयो इदमग्नगे जातवेदसे नमः ओम गायन्त इदमयात्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वरदस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या तेन समेधयो स्वाहा इदमग्नगे जातवेदसे नमः ओम गायन्त इदमे आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या तेन समेधयो स्वाहा इदमग्नगे जातवेदसे नमः ओम गायन्त इदमे आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या तेन समेधयो स्वाहा इदमग्नगे जातवेदसे नमः ओम गायन्त इदमे आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या तेन समेधयो स्वाहा इदमग्नगे जातवेदसे नमः ओम आदित्य अनुमन्यस्व ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वती अनुमन्यस्व ओम देव सविता प्रशोभयज्ञं प्रशोभयज्ञपातिं भगाय दिव्यौ गन्धर्व केतपुकेतन् नाः पुनान्तु वाचस्पतिर्वाचन् नाः स्वधतो ओम अग्नगे स्वाहा इदमग्नगे इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। आप इसको सुलाना चाहो तो भले सुला के आ सकती है। उठेगी ये बीच में उठेगी तो नहीं जब भीतर तो भीतर तो रहकर आगे कर बैठना। ऐसा करो, इनका सहयोग करो, इसको लो पहले बच्ची ले जाओ आराम से, लग न जाए। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्य वरज ज्योतिर्वरज स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम सज्योति
सजुरुषसीन्द्रवत्या जुषाण सूर्यं वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा ॐ अग्निर्भरचु ज्योतिर्भरचु स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाण अग्निरवेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ॐ भुवर्भागिवे पानाय स्वाहा इदं भागिवे पानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय ध्यानाय स्वाहा इदमादित्याय ध्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सरग्निवायुवा दितेभ्यः प्राणा पानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योति रसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यं मेधां देवगणाः पितरस्तं पासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवन्ति यद्भद्रं तन्न आसुवः स्वाहा ॐ अग्नेन यशोपथा रागे अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो योऽभ्यस्मज्जोराणमेन भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा केवल घी क्या होती है ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम भुवर्भागिवे स्वाहा इदं भागिवे इदं नमः ओम
उत्तरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। आप भी की ओम यदस्य कर्मणान्तरेचं यद्वान्यो नामिहान्तरं अग्निष्टक् सृष्टाकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं शोभूतं करोतु मे अग्नगे सृष्टाकृते शोभूतकृते सर्वप्रायश्चित्तां कृतीनां कामानां समरधयित्रे सर्वान् कामान् समरधय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदं नमः। घी क्या होता? ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। बोला का बोला भाभी ने स्वाहा के साथ ऐसे क्यों कहते हो? बताइए ये कुछ है क्या क्या दिक्कत है? ऐसे ये क्या ये बताइए? मोली बांध देते हैं, ऐसी करके डाल देते हैं। और नहीं मैं क्या दिक्कत? नहीं वो नारियल मैं वो नहीं लेता हैं? मतलब कारण क्या बताओ सही? हाँ नहीं देंगे पर कारण तो बताओ। कारण बताओ क्या दिक्कत? उन्हें वो क्या कहते हैं मन्नत मांगी थी। अच्छा हाँ, तो फिर नारियल को हाथ में परहेज है। कोई बात नहीं, आप क्या दिक्कत है? आप छोड़ो एक ही बात है। ओम पूर्णमद आप सामग्री क्या होती है? जी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। साथ में घी और हम सामग्री क्या? ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले विचारे सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे अश्वमेधाधिक नचारे व्याज्य पर उपकार हो धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विसार हो इधर नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब वेद पढ़े सो विचार पढ़े, बल पाई चढ़े नेता ऊपर को। अविरुद्ध रहे रे जो पंथ गए, परिवार कहे वसुधा भर को। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तारे भव सागर को। दिन फेर पिता बद दे सविता, हम श्रेष्ठ करें निज जीवन को। हम श्रेष्ठ करें जगती भर को। देखो दुनिया में कोई भी मन्नत तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके अनुकूल पुरुषार्थ उचित नहीं होता। केवल रोटी छोड़ने से, पानी छोड़ने से मन्नतें पूरी नहीं होती। उसके जैसी तैयारी करनी पड़ेगी कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता उसको नीट पास करना पड़ेगा, मास्टर बनना चाहता उसको बीएड पास करना होगा, रीट पास करना होगा, उसका अधिकारी बनाना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहता है जब अधिकारी मनुष्य अपने आप को बना लेता है तो भगवान उसकी हर कामना को अवश्य पूरी करता है। ठीक है, बोलो बोलो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि धर धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि मुनि धर धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही मन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही मन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अब ये जो लाइनें गा रहे हो, गाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पूजन का अर्थ है कि भगवान का पूजन करना जो भी मनुष्य चाहता है उसे आपस में सत्याचरण करना चाहिए। उसके बिना भगवान की कभी कोई आराधना नहीं होगी। आगे जाकर दूसरी बात कही कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा व्यापक न हो। जैसे इस समय आपने देखा होगा कि ठंड की ऋतु है और हम सब ने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इतने कपड़े पहन रखे हैं। हवा हमको ठंडी दिखाई नहीं देती है, उसकी त्वचा इंद्रिय के द्वारा अनुभूति होती है। ऐसी परमात्मा की अनुभूति जब भी होगी, तुलसी महाराज रामायण के बाल कांड में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा।
उधर अयोध्या कांड में आया कि छल छद्म धोखा, शास्त्र कहता मनुष्य जब तक इनसे ऊपर नहीं उठता उस परमात्मा की उपासना को वह जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। कदम कदम पर लाकर वहीं ठहरा दिया कि सत्याचरण मनुष्य का ऐसा साधन है जो परमात्मा से बहुत शीघ्रता से प्राप्ति कराता है। आगे कहा कि प्राणी मात्र के प्रति मनुष्य के अंदर दया का भाव होना चाहिए, उसका भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बैठाए, तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बैठाए, तेरी लीला अकरम पार बना मन मंदिर आलीशान, तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परिवर्तनशील जगत की माया, मानव इसमें क्यों भरमाया, परिवर्तनशील जगत की माया, मानव इसमें क्यों भरमाया, कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान, कर इस जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अब सब लोग खड़े हो जाओ, आप दोनों बैठे रहो, आप भी बैठ जाओ, आपको आशीर्वाद देंगे। फूल है क्या? ये लेना, ये ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। सब लोग मिलकर बोलो, बोलिए ओम ओम सौभाग्यमस्तु सौभाग्यमस्तु ओम ओम शुभम भवतु शुभम भवतु। हे यजमान परिवार, हे यजमान परिवार, तुम जीवः तुम जीव सरदे सतम सर्वदेव सतम आयुष्मान आयुष्मान तेजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी वर्चस्वी श्रीमान श्रीमान भूया भूया ओम ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वस्ति। इस मंत्र में हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इनको बहुत अच्छी से अच्छी संतान प्रदान करो, एक बेटी तो है और अच्छी से अच्छी संतान प्राप्त कराओ, और इस बेटे को जो है इसके समान विचारों की देवी मिले, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और यही माता जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि हर माता की यही इच्छा होती है उसका कुल बढ़े, उसका अच्छा से अच्छा परिवार का विकास हो। तो हम सब लोग आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तेरी असीम कृपा बनी रहे और ये अच्छी से अच्छी प्रकार से पूरा परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, प्रसन्न रहे, और भाइयों में आपस में खूब दृढ़ प्रेम होना चाहिए। माता सुमित्रा जी जब लक्ष्मण जी को उपदेश देती है वन गमन के लिए, तो ये कहा, लक्ष्मण जी अयोध्या वहां के जहाँ भगवान राम है। मेरी बुद्धि ने तत्काल निर्णय निकाला कि सारे सुख वहां होंगे जहाँ ईश्वर की उपासना होती है। बिना ईश्वर की उपासना के दुनिया में मनुष्य सुख की कामना न करे। आगे जाकर सुंदर बात कही कि बड़ा भाई और भाभी दोनों माता पिता तुल्य होते हैं, कि हमेशा जब तुझे माता पिता की याद आई लक्ष्मण, तो माता तेरी सीता है और पिता तेरे राम है। तो शास्त्र कहता ऐसा परिवारों में आपस में प्रेम, आपस में स्नेह, सौहार्द, कंधे से कंधा मिलाकर, और आपने हर रामायण के पात्र को देखा होगा कि हर व्यक्ति ये कह करके उस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये सब विधि का विधान है, कर्म का फल है जो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है।
कि किस समय लाकर के ईश्वर कौन से जन्म की फाइल आपके सामने लाकर के रख देगा। ये जन्म में कोई कष्ट आता है, क्लेश आता है, आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। और ये जन्म और मृत्यु ये तो सृष्टि का प्रवाह है, ये स्वाभाविक प्रवाह के जो निरंतर चींटी से और हाथी तक सब योनियों में चलता आया है। बोलिए ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम तच्चक्षुर्देवकीतं पुरुस्तां शुक्रमुच्चरन् पश्चिम सरदस्ततं जीवेम सरदस्ततं श्रेणुयाम सरदस्ततं। आरती बोलो, ला खाली दे लो, एक प्लेट लो, वो उधर पीछे दी। बोलो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूजन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दयामय, किस विधि मिलाऊं दयामय, मुझको दो सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव
सर्वं मम देव देव। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधया शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ तेजोसि तेजोमयि ॐ वीर्यं वसि वीर्यं वैधि ॐ बलमसि बलं वैधि ॐ दोजोस्योजो वैधि ॐ मन्युरसि मन्युमैधि ॐ सहोसि सहो मैधि। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की योगीराज भगवान कृष्ण की महर्षि दयानंद के भारत माता की गौ माता की यज्ञ भगवान की बोलो शंकर भगवान की बोलो हर हर महादेव। बढ़िया हो ना। और सब बढ़िया है। बिल्कुल पर महाराज सब बढ़िया है, चल रहा है बस। सब अच्छा हो गया, क्यों वो करो? हमारी बहन है, देखो मेरी नमकी पत्थर डाल के बैठा है। किसने कहा? हम तो पत्थर रख के बैठी दीदी के पीछे। अरे ऐसा मत करो, आशीर्वाद बस सब जाना एक दिन कोई नहीं रहा यहाँ पे, एक दिन सब जाएंगे यहाँ पे। मैं भी तो दोनों बच्चा की तरफ देख के ही तो मैं पत्थर डाल के बैठी हूँ। अरे तो कोई बात नहीं। ये बच्चे किसके ऊपर बेचारी मत थोड़ा से क्या करते हो, बिल्कुल शका शुरू करो ऊपर बंद कर दे, सुबह शाम शकाया करो। हम लोग बोलते हैं पापा सत्संग में जाया करो। जिस दिन में आए थे ले जाना पड़ी मैं बंदी काल में गई हमने खाना चाहिए वही खाओ, नहीं तो लेट मत हो खाने में। खाना 6 बजे उठा तो 10-11 बज जाता है रोटी खावा में इनको। खाना 6 बजे खिलाओ सबको, 6 बजे बाद रसोई बंद। पापा इंतजार करते हैं इनका ना। 6 बजे बाद रसोई बंद, ये सिर्फ अब इनको ले जाया करो सत्संग में। मैं तो हटी थी, मैं ले चले इनको जाने पता नहीं है ये बच्चन के सामने ये रात में भाई साहब ये अभी भी कह रहे हैं घर पे क्या रखा है, सुबह 4 बजे उठ के काम पे लग जाए। सही बात हैं? अरे जाओ कहीं भगवान को पूजा करो, बैठ के सुंदर ध्यान करो, प्रभु का नाम ले। शका चालू करो, वापस शकाया करो सुबह सुबह। इतनी दूर मैं क्यों आई हूँ? मैं इन्हीं के पीछे, तुम लोगों के पीछे ही तो आई हूँ मैं। हाँ तो वैसे नहीं, मत करो,
अभी हमारा संजय मुझे खाने का प्रबंध सुनते ही नहीं पापा मुझे सुनते भी हम लोग थोड़ी बहुत सी बोलते हैं मैं हवन एक और बहुत बोलते कराना हैं फिर टाइम से मुझे खा बोलने लेंगे पर दो। ये 9 बजे भोजन आते तो करके हैं जाएंगे। इंतजार करते रहते हैं आ ऐसे जाए तो खाएं भोजन नहीं करो मैं खीर खाऊं। भाई वो बहुत बड़ी ड्यूटी उससे बजाओ चले जाओ 2 पैसे काट के मौत को करने को देखेंगे नहीं सुनते हैं बहुत बोलते हैं बोलेंगे समझाएंगे खाना खा के जाइए खाना बनाए प्रॉपर। मुझे क्या दिन भर अभी 2 हवन हो रहे हैं। मुझे चलना पड़ेगा। तो तैयार है क्या? तैयार है रखो तो पंडित जी भी दोनों खा लेंगे। अरे वो पंडित जी बोल उनको खाना खाएंगे फिर हवन करने में दिक्कत आती है। थोड़ा सा खीर खीर खाएंगे तो खीर तो करो, खीर ला देंगे पंडित जी खीर होना वो जो अलवर से मिठाई उठाई सब दिया ले आओ, थोड़ा ले। खाना बाद में खाना मस्त रहा करो। वैसे क्या चिंता करते हो भाई? मैंने बहुत बढ़िया पापा को बच्चे बोला हैं कि ये। शाखा जाया करें। बहुत मैं बढ़िया शाखा भेजो आज से, वो शाखा मिलेंगे इधर उधर बातचीत करेंगे बहुत सब बढ़िया रहेगा। बच्चे हैं। ड्यूटी ठीक है, कई बार सुबह की ड्यूटी रहती है, पर जिस दिन मेरे और ड्यूटी बात सुनो, आ जाए बोलो तू पैसे कम कर दे, 9 बजे से निकलूँ 6 बजे घर में जाऊंगा मैं। और क्या है? कल ही हम लोग ड्यूटी करनी थी जो करनी को दिक्कत आपने है। 6 फोन बजे किया था जाऊंगा क्या मैं मुझे? झंझट खत्म। आपने फोन किया था क्या? हाँ ठीक है। भाई 6 बजे घर वहां से चल लो भाई, होगी मेरी ड्यूटी अब तक कितनी बड़ी, 5 साल हो गए। और मम्मी का वो इनका वो 13 मार्च महाराज अभी से बता रहा हूँ अगला हवन है 13 मार्च को। अच्छी बात है, जरूर करेंगे। अब हर 2 महीने में एक बार होगा। हाँ होना ही चाहिए। इनविटेशन दिया था आपको देखते नहीं। हाँ, देख लिया मैंने, कहाँ देखा? आपका नाम लिखा हुआ है देख लिया, क्या देखा? देखा मैंने भेजे थे भाई, देख लिया मैंने। तेरा वीडियो भेजे थे, वो भेजे दोनों भेजे थे मैंने। मैंने तो देख वीडियो तो उसने अपलोड किया क्या चीज अपलोड होगा? हाँ देखा बन के बना के भेजा कर यूट्यूब पे नहीं चल रहा मैं। मैंने देख लिया। वो कार्ड वार्ड छप रहा है। पहले पंडित जी लिखवाया था, पंडित जी पुरोहित जी है, मैंने पुरोहित जी लिखवाया। आर्य समाज कोटा कोई बात तो भाई कल अभी सुबह सुबह अभी रात को जाना फिर जाना रात। कोई बात ड्यूटी में ऐसे क्या बता रहा था, ऐसे ऐसे गलत ड्यूटी करके थोड़ी है, और तो चेंज कर कंपनी ऐसे चक्कर नहीं वो एक बल्कि परसों मेरा बजे हाँ तो ऐसे भाई अपना काम ईमानदारी से करो। कंपनी वाला क्या करे, आग लगे वो चोरी करे जाते उनसे मतलब नहीं, अपना काम ले जाओ। हाँ ले जाओ। हाँ नमस्ते, आपका फोन आया था, मैं हवन कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। कपड़ों की बचाना अपना। हाँ अंकल भाभी एग्जॉस्ट चालू करो, एग्जॉस्ट चालू करो। वो डॉक्टर आरसी साहनी जी है ना, उनके यहाँ बनाया है। अच्छा दादावाड़ी में शास्त्र में वहाँ बल्लभ नगर में, बल्लभबाड़ी। मस्त रहा करो, जो होना था अब हो गया। वो सिर्फ स्वयं परमात्मा भी उस रूप में नहीं और बना वो सकता। अपने साथ ही हो, सबके साथ हो है, सारी दुनिया में हो रहा है। सबके साथ होना है। अब तो नहीं चालू है मोबाइल में। हम चीज को आंसू नहीं आए। हाँ आप तो इस बात कहा कि ये सौभाग्य मिला। हाँ सब अच्छा होगा, बढ़िया, अच्छा काम करके बात सुनो जाने के बाद भी अच्छी परंपरा बना गई आपके घर उनको में। बात सुनो, सौभाग्य मिला, उनके बच्चे जुड़ गए। बस उनके रहते हुए भी होता था, बाद में हो गए। बढ़िया, और संतान पैदा करो, ठीक है ना। हाँ गृहस्थी को चाहिए 1-2 संतान तो उसके होने ही चाहिए। 2 का चक्कर मतलब पापा उधर है, 4-4 5 होने चाहिए। और क्या, ये उस टाइम जमाना था, 2 के चक्कर में लगे। और क्या, हाँ। होनी ही चाहिए। अब यहाँ इनके 4 संतानें, चारों योग्य है ना। फिर शास्त्र में आया कि योग्य महिला जो ऊपर संतान चिंता करे कैसे बढ़ेंगे, ऊपर उड़ा ध्यान रखता है हाँ, सब। हाँ। उसमें कोई वो है क्या? सब परिस्थिति अपना ऊपर उड़ा चालू कर अपना देता। पुरुषार्थ करते हैं, योग्य होने चाहिए। मेरा मार्च को उधर सिनेमा के अंदर जल्दी बना बढ़िया है। चल रहा है। चलो चलो अच्छा चलिए, एक दिन सोचा था बट लेट हो गया था, मैंने क्या अच्छा। सोचा था मैं क्यों गुरुवार को गया। जरूर। अंकल आप खाना खा लीजिए, खाना पीना इनको लगा लगा दो, लगाओ। लगा साथ में पंडित जी जैसे अगर पापा का तो व्रत है। नहीं पंडित जी साथ में लगा दो, लगा दो। हाँ
तो शाम की टाइम भी हो सकता कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हवन जब भी करो, क्या जब चाहो जब कर लो, सुबह से चाहो शाम जब कर तक लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास भी प्रॉब्लम हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाता, एडजस्ट हो जाता, कोई दिक्कत बता दो कि बिजी है, शाम को और हो क्या, जाएगा, कोई दिक्कत शाम नहीं। को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। ले भाई साहब आप ये समझाएंगे और इनको थोड़ा इसी दो जो भाई अपनी जगह अच्छी तरह से रहे। लेकिन ये बच्चे है अभी समझे ना ये क्या अभी दिक्कत तक। है? हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। क्या झगड़ते हैं क्या? झगड़े अगड़े ना है, झगड़े क्या दिक्कत है? खर्चा भी ज्यादा है, खर्चा चालू वो ज्यादा है। झगड़ा तो हमारे बीच में बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता, जैसा आपने बोला बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेम से रहो। बस प्रेम से रहते हैं। बस वो है कि वो खर्चा ज्यादा है। ये बोलना चाहती है मौसी, हमें लगता नहीं है खर्चा ज्यादा है, पर बाकी मौसी को लगता है कि खर्चा ज्यादा करता है। कोई बात नहीं, ये तो ईश्वर की पैसे कमाते तो खर्च करते हैं। होने दो। अपना जमाना खत्म हो गया, बच्चों का पता, बच्चे कम हाँ भाई साहब आपकी बात मानी, खर्चा करो जहाँ अपनी खर्चा की जरूरत हो वहाँ करो। बचपन में इन्होंने साधना की, साइकिल पे चल करके, और आप सबको योग्य बनाया। अब खूब आनंद दो, ठीक है ना, खूब आनंद दो। भगवान ने अपने सबके खुशियों के लिए दिया है, और क्या है, उपयोग करो। जो है नहीं था तो क्या करते उसका, जब है तो थोड़ी देर में सब छोड़ जाते हैं हाँ, हाँ। ये जैसे थे ठीक है ना, ये प्रसन्नता का जीवन जियो। खर्चे बड़े बूढ़े आदमी, हाँ। कुछ पुराना आदमी को रहती चिंता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जीवन जियो, दोनों अच्छी बात है। बहुत खुशी। हिसाब से चलो, कहने का मतलब हाँ। हिसाब। हाँ तो हिसाब बेहिसाब थोड़ी चल रहे हैं, तो बच्चे काम हाँ, यही ऐसे हमको पता है। भाई घर काम में खर्च करें तो वहाँ बताओ, वो बता दो, आप सामने बताओ, मैं गलत उनको टोक देंगे, मैं तो मतलब। खूब कहती हूँ। और खर्चा तो ये नहीं, अपने जमाने की बात अलग थी, अब बच्चों कमाते तो कमाए, खर्च करते हैं। अच्छे बच्चे हैं दोनों। हाँ वैसा नहीं है, अभी इतनी बात अपनी गृहस्थी में फांसी ना यही है बात, बस और कुछ नहीं। अभी तक जिम्मेवार पड़ी ना है, बढ़िया होते हैं, जिम्मेवार पड़ी ना इनके पढ़ने ऊपर, थोड़े होते फिर वो बस इतने। जिम्मेवार पड़ेगी जिस दिन। कहाँ ठोकर दे भाई? ये ले जाओ भीतर। हाँ ले जाओ। आप ले जाओ। गरम करके उसमें डाल देना। हाँ वैसे मत रखना, नहीं तो गिर जाए। वो देखी थी ना दुकान किताबों की, वहीं पे घी मिलता है गाय वाला, तो ये डब्बे में दे कागज नहीं खराब हो जाए। अंकल वो मैंने वहाँ पे हमारे सेवादार है, उनसे मिला, उनसे इतने सामान मंगा, अभी तो एक सामान रखे जब 2 महीने हो गया। तो सेवादार खांस लग गया, खांस लगने का वो जैसे आप सेवादार है वैसे वो कुछ सेवादार है। ऐसे अपन जगह देख लो, वो जगह दिखा दी, वहीं जाके ले आओ अपना। अरे यहाँ की बात नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ हर पे एक आदमी के पास अपनी परिस्थितियाँ हाँ होती सबके है, अलग होती है, कोई दूसरा नहीं देना चाहिए। अपनी व्यवस्था को उसमें क्यों ला दे। अब बात छोड़ तो बेंगलोर मंगा दी, ऑनलाइन ऑर्डर दे दी, अहमदाबाद के ऑफिस को वहीं चल जाए, तो ऑनलाइन करें, अहमदाबाद से भेजेंगे तेरे पास, डाल देंगे। क्या बोलते हैं घी का, क्या बोलते हैं आप? कहाँ घी से? जैसे मिले फूड करके लाओ ना, जगह वहाँ से आश्रम में डब्बा भी आएगा, जो मेला पूरा पड़ेगा, डब्बे में आएगा वो, जो डब्बे में हमारे देता है, और उसमें घी भी सोच मिलता है, और अच्छा भी है, इसके रिजल्ट अच्छा है। खाने के हिसाब से भी अच्छा है। हाँ हाँ भाई धार्मिक आदमी जो भी काम करेगा ना अच्छा ही करेगा, कहीं का भी। इसलिए इस विश्वास के साथ हर चीज को ले लेना चाहिए, कहीं का भी, जो भी धार्मिक है। मैं जहाँ से सामान आया ना वहीं पे मिल जाएगा घी के। बोलो मैं 2 तरह घी है, एक ये 6.5 पौन 700 का है, और एक 1700-1800 का। तो 1700 तो बहुत महंगा है, नहीं वो बिलोड़ा वाला गिलाता है, पर ये भी अच्छा है अपना 700 वाला, तो ये लाया करो। ये बिल पुट है ना, उसका तो बहुत अच्छा है। अच्छा खाना मतलब खाना है और सभी चीजों की। हाँ सबको बहुत अच्छा है। 17 का बिलोड़ा मतलब वो बिलोड़ा पी होते हैं ना भाई, दूध 10-15 किलो दूध होता है, वो जमाते हैं, जमा के बिलोड़ा निकाल के निकालते हैं, मजा होता है। एक होता है क्रीम का, एक होता है बिलोने का। ये 60 को था, क्रीम निकाल के किलो, वो गाँव की तरह जो मलाई से शायद निकलता हाँ है। वही आग में रखते हैं, पका के फिर बिलोते हैं। यहाँ तो क्या बस गरम किया और मलाई निकालते, बिल्कुल। गाँव की तरह बिलोते हैं लोग। आज जाना भी है मुझे, मैं 2 सामान लेके आने। आज खुला रहेगा अंकल? आज तो ना
खुला हॉस्पिटल खुला ही रहता है। नंबर ले पूछ के बोल बताता हूँ तेरे को। चलें और थोड़ा लो। बस ले लिया। अरे थोड़ा लो। अरे नहीं हम पानी तो पापा जी समझे नहीं। पहले बस अपने पास भी मुझे बोलना पड़ता है, बहुत हल्का रहना पड़ता है। फिर पानी पानी ले लिया मंदिर। इस गले को भी बचा के रखना, कहीं साधना है ये, दिन भर बोलना पड़ता है। हाँ तो कई जगह पे जाना होगा, सारे जीवन बोलना है। चलो मैं अब ठीक है ना? ठीक, चलो जाओ। वो सुअर हुआ तो आगे ना फिर वो डाल दिया। भाई साहब भोजन तो तैयार हो गया, थाली लगा रही है। आया आया मैं आया पंडित जी छोड़ा। मैं पंडित जी छोड़ा। अरे पंडित जी को छोड़ने जा रहे हैं ये। लो ये जगह खाली कर दो, आके बैठेंगे ना। आ रहे हैं वो कर लेंगे। आ रहे हैं शेखर तो। जगह खाली पर भाई साहब मुझे खाना पापा पापा अंकल को खाना लगवाओ। तो वो पापा को भी बता रहे मैं आता हूँ। तो बच्चे का टाइम हो गया तो